जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी वाला 24 में। दोस्तों, आज हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी का साइंस का क्लास लेकर आए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें टॉप 25 प्रश्न हैं जो ब्रेन, हृदय और रक्त से संबंधित है। आप सब देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट दूसरा है, पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका है दोस्तों। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए सर, पहले प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। पहले प्रश्न का राइट आंसर देंगे। पहले प्रश्न का राइट आंसर कीजिए कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दिए। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा, सेरिब्रम। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, शरीर का शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है दोस्तों? शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है दोस्तों? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में ए, बी, सी, डी में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों? इसको आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर 4। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। जो मानव हृदय होता है दोस्तों, ये 4 कक्षों में होता है। राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहना चाहती है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में राइट आंसर। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर, प्लाज्मा। अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर, हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? रक्त का थक्का बनने में किसका प्रमुख योगदान है? रक्त का थक्का बनने में किसका प्रमुख योगदान है दोस्तों? इसका राइट आंसर करिए। रक्त का थक्का बनने में किसका प्रमुख योगदान है दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं दोस्तों? सार्वभौमिक रक्तदाता सार्वभौमिक रक्तदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कौन है? यूनिवर्सल डोनर कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर ये सार्वभौमिक रक्तदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कौन होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है।
ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, सार्वभौमिक रक्तग्राही यानी यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है दोस्तों? रिसिपिएंट कौन है दोस्तों? सार्वभौमिक रक्तग्राही यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय से शरीर तक कौन सी धमनी ले जाती है? ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय से शरीर तक कौन सी धमनी ले जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एरोटा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में कौन सी शिरा ले आती है? शिरा लाती है, कौन सी शिरा ले जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में कौन सी शिरा लाती है दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों? WBC का मुख्य कार्य क्या है? WBC का मुख्य कार्य क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है WBC का मुख्य कार्य क्या है साथियों? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर से सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेडुला ओब्लोंगेटा किसे नियंत्रित करता है दोस्तों? मेडुला और ओब्लोंगेटा किसे नियंत्रित करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम है? रक्तचाप मापने का उपकरण का क्या नाम है दोस्तों? इसका रैंकिंग बताइए। जो रक्तचाप मापा जाता है उस किस उपकरण से नापा जाता है दोस्तों, उसका क्या नाम होता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, मानव स्वास्थ्य व्यक्ति का रक्तचाप लगभग कितना होता है? सामान्य सामान्य अवस्था में जो मानव रोग का रक्तचाप होता है कितना होता है लगभग? इसका राइट आंसर दीजिए। इस प्रश्न जो समान रहता है दोस्तों, जो मानव एकदम स्वस्थ रहता है उसका रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न, मानव हृदय का भार लगभग कितना होता है? मानव हृदय का लगभग भार कितना होता है दोस्तों? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सबको? रक्त का पीएच लगभग कितना होता है दोस्तों? रक्त का पीएच लगभग कितना होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। रक्त का पीएच लगभग कितना होता है दोस्तों? जो ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों? ब्लड का पीएच मान कितना है? ब्लड का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? हीमोग्लोबिन में कौन सा रक्त पाया जाता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन में कौन सा रक्त पाया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। हीमोग्लोबिन में कौन सा रक्त पाया जाता है दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु मेरुरज्जु मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए।
इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मोनोसाइट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हृदय की बाहरी सुरक्षात्मक झिल्ली क्या कहलाती है? हृदय की बाहरी सुरक्षात्मक झिल्ली क्या कहलाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, पेरिकार्डियम। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलियम हार्वे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका 25 क्वेश्चन हुआ साइंस का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई का हो। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।